अस्सलाम वालेकुम सर। कौसर न्यूज़ में आपका खैर मकदम है। हम लोग आप मैसूर आए हैं और सीजन होटल में आपके सारे खानदान के साथ आप मौजूद हैं सर। मौजूदा हालात पे आपको चंद गुफ्तगू करना चाहता हूँ सर, क्योंकि आप केपीसीसी के डिसिप्लिनरी कमेटी के चेयरमैन हैं सर। आए दिन हम देखते हैं कि चीफ मिनिस्टर सिद्धरामैया को बदलने की बात हो रही है सर। ये एक तरह का कशमकश है सर। आपका क्या नजरिया है सर इस बारे में? नहीं, बिल्कुल गलत अफवाहें हैं। जी सर। हाल ही में जी सर। हमारे जनरल सेक्रेटरी सुरजेवाला जी सर। और केसी वेणुगोपाल बेंगलुरु आए थे जी सर। और वो उनका स्टेटमेंट इशू किए हैं। जी सर। जो कोई भी इस तरह की बात करेगा हम डिसिप्लिनरी एक्शन लेंगे। और अब इसके बाद अगर कोई इस तरह का रद्द-अमल किए तो हम डिसिप्लिनरी कमेटी से उनके ऊपर एक्शन लेंगे। अच्छा, तो ऐसे कोई कशमकश का माहौल नहीं है? नहीं, कुछ नहीं है। ये चंद लोग शरारत कही है या कुछ मोर एंथुसियास्टिक एक लीडर को प्रोजेक्ट करने के लिए। ऐसे लोग होते हैं, हर पार्टी में होते हैं, उनका कोई मुकाम नहीं होता। बिल्कुल बिल्कुल सर। लेकिन अभी क्या सेंसस होने जा रहा है तो सर 2B रिजर्वेशन को लेकर बहुत सी उम्मीदें वाबस्ता हैं कांग्रेस पार्टी से, क्योंकि मैनिफेस्टो में ऐलान किया गया था कि मुसलमानों को रिजर्वेशन दिया जाएगा सर। चूंकि क्या सेंसस होने जा रहा है, अभी रिपोर्ट भी सबमिट होनी है, तो दलित के बाद हमारा ही एक जमरा दिखाई दे रहा सर। तो हमारा हुकूक को लेकर आपका क्या है? देखिए, बेसिकली क्या सेंसस मैं समझता हूँ कि जरूरी है, यानी कि ये जो है इसमें क्या सेंसस में क्या जितना उनका मकाम, जितने एजाज है उनको उतना मकाम मिलना चाहिए। ये कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी कहता है कि आर्टिकल 14, आर्टिकल 15 में सबके साथ इंसाफ होना चाहिए। अब जिस तरीके से रिजर्वेशन है इंसाफ नहीं हो रहा। चंद कौमों को इंसाफ मिल रहा है, सेंसस नहीं है कि कुछ जो ऐसे कम्युनिटीज हैं जो अपने आप को प्रोग्रेस अब बताते हैं या कोई पिछले बैकवर्ड क्लास सबको ये करते हैं, ये इससे उनका मुकाम नहीं मिलता। सही तरीके से कैस्ट को रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए। तो ये जो कांग्रेस पार्टी ने ये स्टैंड लिया है कि क्या सेंसस होना चाहिए। कर्नाटक में भी क्या सेंसस सिद्धरामैया साहब के पहले दौर में हुआ था और उसको पब्लिश नहीं किए। अब भी जरूरी है कि कास्ट सेंसस पब्लिश करें और नेशनल पार्टी हमारी स्टैंड ले ली है। कहीं कुछ चंद में उसको अपोज कर रहे हैं, मगर पार्टी का ये स्टैंड है कि कास्ट सेंसस। तो जो उम्मीद हमें लगाए रहे हैं आने वाले दिनों में इंशाल्लाह वो होगा। इंशाल्लाह वो होगा। अच्छा सर, क्योंकि एमपी इलेक्शन करीब है तो सर क्या मुसलमानों की आबादी के तनासुब से फिर वही सवाल है, क्या टिकट का इजाफा किया जाएगा, मुसलमानों को उम्मीदवार बनाया जाएगा? मैं समझता हूँ कि आबादी के तनासुब से ये जो हम दरियाफ्त करते हैं कि होना चाहिए सेंस रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, ये मुमकिन तो नहीं है, क्योंकि हमारे जो डेमोक्रेसी है उसमें ये मुमकिन नहीं है। तो देखना है कि हम डिमांड ज्यादा से ज्यादा कम कर सकते हैं। एक जमाने एक वक्त मुसलमान 3 मुसलमान इलेक्ट होके आए थे, अब वो जाते आते उनका नंबर 1 को आ गया है। अब हम कोशिश करना है, फिर डिमांड रख रहे हैं कि हमारे आबादी के तनासुब से रिप्रेजेंटेशन दिया जाए। जी सर, आप एक मरकजी वजीर रह चुके हैं और आपकी सियासी कैरियर एक बहुत बड़ा ग्राफ है। कर्नाटक के लिए आप अपना एक मकाम रखते हैं सर। फलस्तीन का जो इंडिया का हमारा स्टैंड है, कहीं ना कहीं एड तो मिल रहा है सर, लेकिन कहीं एहतजाज के लिए इजाजत नहीं दी जा रही है सर। क्या हम खामोश रहें, कैसा करें सर? देखिए, ये जो है हमें सबको इल्म है कि जो गवर्नमेंट आज हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट, वो मुसलमानों के जो भी स्टैंड है उसके खिलाफ है। चाहे फलस्तीन का हो या दूसरा और कोई सवाल हो जो हमारे इश्यूज हैं, उसको वो अपोज करते हैं। इस हिसाब से उनका बीजेपी का पहले से स्टैंड इजराइल के फेवर में था, तो अब वो वही स्टैंड अब लिए है, मगर वो इंडिया का स्टैंड नहीं है। इंडिया एक ऐसा
मुल्क है जो ऐसे तनासुर उसमें पहले अच्छा रोल अदा किया है, अच्छे आर्बिट्रेटर का, नेगोशिएटर का, दोनों फरीकैन को आगे लाने का बहुत अच्छा नेहरू जी के ज़माने से हो, शास्त्री जी के ज़माने से हो, मिसेस इंदिरा गांधी के ज़माने में, तब इंडिया इंटरनेशनल सीन में बहुत अच्छा रोल अदा किया है। अब आज की जो हुकूमत है ये डायरेक्ट वन साइडेड राइट विंग का अपना ये दिखा रही है। ये रियल इंडिया का स्टैंड नहीं है, क्योंकि आप देखे होंगे कि MEA अलग स्टेटमेंट इशू करता है और प्राइम मिनिस्टर अलग स्टेटमेंट। MEA का स्टैंड है कि हम फलस्तीन के फेवर में हैं। अब जो उनकी मजबूरी है कि फलस्तीन इजराइल के फेवर में बोले, मगर इंडिया का ये सही स्टैंड नहीं है। बिल्कुल सर, क्योंकि वाजपेयी के दौर में भी उन्होंने जी तो वही पार्टी ऐसा कर रही है, तो बहुत अफसोस की बात है। ये उनका पार्टी का नहीं है, इंडिविजुअल प्राइम मिनिस्टर का ये है। पार्टी खामोशा भी, अब अफसोस की बात है कि पार्टी भी नहीं है, कोई ने प्राइम मिनिस्टर जो कहते हैं वही कानून बन जा रहा है। बिल्कुल सर। आप आज मकसद क्या है सर मैसूर आने का? मैसूर आने का इस तरह से कोई जलसा था हमारे स्कूल में, दिल्ली पब्लिक में। सर एक आखिरी और अहम सवाल ये है कि नौजवान नस्ल जो है अरे बेरारवाही की जिंदगी गुजर रही है, ना इल्म की तरफ राग़िब हो रही है, ना वो खुसूसन नौजवान ज्यादातर अपना वक्त को जाया कर रहे हैं। सर नौजवानों की इस्लाह के लिए क्या करना चाहिए सर? जी, नौजवानों की इस्लाह की बहुत जरूरत है, और जो हमारे जो भी अकाबिर है, उलमा कराम है, इसके ऊपर तवज्जो देना चाहिए। अब हम नौजवानों की इस्लाह के लिए हम कोई तरह की नई इश्यूज नहीं कर रहे जिस तरह से होना चाहिए, तो इसमें पूरी नस्ल खत्म हो जाएगी और मजहब से दूर हो जाएंगे नौजवान। तो इसलिए नौजवानों को सही ट्रेनिंग देना बहुत जरूरी है। बिल्कुल सर एक आखिरी सवाल है सर आज अहलमा के साथ आप सीजन होटल आए हैं, मैसूर के बनी मटक में वाक़या ये जो होटल है, सीजन्स के बारे में आप जो अभी खाना खाए हैं, आपके क्या रिव्यूज है सर? मुझे आज यहाँ सीजन को आके बहुत खुशी हुई। जी सर, देखिए मैं मैसूर में ही पढ़ा हूँ, मैसूर में ही बड़ा हुआ हूँ, और मैसूर में कमी थी एक अच्छे होटल की, जो खासकर नॉन वेजिटेरियन मुस्लिम होटल की कमी थी। हाई मुस्लिम होटल, मगर हम पाकी सफाई का ख्याल नहीं रखते, और जो उसके टेस्ट वगैरह कंसिस्टेंसी नहीं रखते। तो मैं यहाँ आके खा के जो भी डिश हम खाए बहुत अच्छी थी, और मैं समझता हूँ कि मैसूर ही नहीं, बेंगलोर में भी इस स्टैंडर्ड का होटल हम नहीं देख पा रहे हैं। अच्छा, हाँ, तो खासकर मैं ये तरह तो मुस्लिम होटल में इस तरह का माहौल, इस तरह के डिशेस, इस तरह के ये अच्छा है। मीन जुमला आप ये कह रहे हैं कि जायके से अलावा बाकी सफाई हर चीज जायका तो होना चाहिए होटल को, मगर साथ बाकी सफाई बहुत इम्पोर्टेंट। और ये तासुर आ जा रहा है कि मुसलमान के होटल जायका रहते हैं मगर पाक सफाई नहीं होती, तो ये होटल पाक सफाई भी है और जायका भी है, अच्छा है। मैं इन होटल के मैनेजमेंट को मुबारकबाद देता हूँ, जो ये मुबारकबाद दे, बहुत अच्छे सर्विस भी अच्छी कर रहे हैं। तो अल्लाह करे कि इसी तरह से मेंटेन करे आइंदा। थैंक यू। आप इधर आए, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खुश हो गया, आपको यहाँ देखकर दिल खुश हो गया, हमारा खाना खा के दिल खुश हो गया। बहुत अच्छा करे, इसी तरह से लोगों को सर्व कीजिए, अच्छा पाक साफ रखिए, अच्छा जायका रखिए।